विश्वास के जख्म गायब हो चुके थे। वो उठकर अपने पैरों पर खड़ा हो गया। विश्वास, तुम जिंदा हो? ये कैसे हो सकता है? वो हमला दिव्य शास्त्र से किया गया था, उससे कोई नहीं बच सकता। सही कहा सुजाता तुमने, लेकिन जिस शस्त्र से तुमने शिखा पर हमला किया था वो एक साधारण शस्त्र था। दिव्य शस्त्र का काम ध्रुव को मारना था, शिखा या फिर विश्वास को नहीं। फिर मेरे मंत्रों से यहाँ एक भ्रम पैदा हुआ और विश्वास हमारी आंखों के सामने दम तोड़ता हुआ दिखाई दिया। भ्रम? हाँ शिखा, भ्रम। लेकिन अभी ये सब बातें करने का टाइम नहीं है। ध्रुव की शक्तियां पूरी तरह जाग चुकी हैं। हमें उसे रोकना होगा, वरना वो इस घाटी को कब्रिस्तान में बदल देगा। गीता मासी, मैं ध्रुव को रोकने की कोशिश करता हूँ। तुम कैसे विश्वास? एक तरीका है, लेकिन सुजाता को इसमें मेरी मदद करनी होगी। सुजाता क्यों हमारी मदद करेगी विश्वास? विश्वास ने गीता को कोई जवाब नहीं दिया। वो चलते हुए सुजाता के करीब पहुंचा। ध्रुव ने घाटी में तबाही मचा रखी थी। भूकंप और लैंडस्लाइड से घाटी का रूप पूरी तरह बदल चुका था। मुझे उस दिन का अफसोस है सुजाता, जब हम मिले थे। ना हम उस दिन मिले होते और ना आज ये दिन मुझे देखना पड़ता। ऐसा ना कहिए विश्वास बाबू। और कितनी नफरतों का बोझ तुम ढो सकती हो। जिसे तुम अपना गुलाम बनाकर मनमानी करवाना चाहती थी, अब वो किसी के भी कंट्रोल में नहीं है। मैं मजबूर थी। ध्रुव मेरा बेटा है। वो मेरा भी बेटा है सुजाता। ध्रुव को रोको, तुम्हारी शक्तियां ही अब उसे रोक सकती हैं। मैंने एक बार शिखा को धोखा देकर तुम्हारी मदद की थी। वो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। तुम्हारा साथ देना मेरी गलती थी। मेरा प्यार हम सबका दुश्मन बन चुका है सुजाता। सुजाता विश्वास को प्यार करती थी। विश्वास की नफरत भरी बातें सुनकर सुजाता टूटने लगी थी। शायद ये उन दोनों के बीच का प्यार ही था कि सुजाता की आंखों में आंसू आ गए थे। विश्वास बाबू, आपको मरते हुए देखना मेरे जीवन का सबसे दुखद पल था। तो आपको दोबारा जिंदा होते देखना मेरे जीवन का सबसे यादगार पल। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन आपकी नफरत नहीं। आपकी सुहाग के लिए ध्रुव को रोकेगी। मैं अपनी सारी शक्तियां एकजुट कर ध्रुव को रोकूंगी। गीता और शिखा सुजाता की बात सुनकर हैरान थे। विश्वास की बातों का सुजाता पर इस तरह असर होगा, ये उन दोनों ने नहीं सोचा था। सुजाता ने अपनी दोनों बाहें फैलाई। आसमान में बिजलियां कड़कने लगीं। सुजाता का शरीर सूखी लकड़ी की तरह जलने लगा। वो हवा में उड़ती हुई ध्रुव के सामने जा खड़ी हुई। यहाँ से वापस चलो ध्रुव, ये तुम्हारी सुजाता माँ और पापा का आदेश है। ध्रुव ने सुजाता की बात को अनदेखा कर दिया। तभी सुजाता ने अपनी दोनों बाहें समेटी और ध्रुव को उसमें कैद करके गायब हो गई। विश्वास, तुमने ये कैसे किया? ये मुश्किल नहीं था शिखा। सुजाता को मैं कभी भी रोक सकता हूँ, लेकिन हमारा मकसद उसे रोकना नहीं, ध्रुव को उससे वापस लेना है। मेरी सजा पूरी हो चुकी है और अब मैं आजाद हूँ शिखा। अब हम दोनों मिलकर ध्रुव को वापस ले आएंगे। क्या तुम सुजाता को इस बात के लिए नहीं मना सकते कि वो ध्रुव को हमारे हवाले कर दे? नहीं, सुजाता ध्रुव को अपने से अलग नहीं करेगी। वो उसे हमेशा के लिए अपनी दुनिया में ले जाना चाहती है। ये बात मुझे पहले पता नहीं थी। पता होती तो मैं इतना सब कुछ होने ही ना देता। इससे पहले कि देर हो जाए, हमें ध्रुव पर काबू पाने का तरीका खोजना होगा। विश्वास के लौट आने से शिखा को काफी हिम्मत मिली थी। इस लड़ाई में वो बिल्कुल अकेली पड़ चुकी थी। दूसरी तरफ सुजाता ध्रुव को लेकर अंधेरी दुनिया में पहुंची। ध्रुव की शक्तियों पर कंट्रोल पाते हुए सुजाता ने अपनी जान जोखिम में डाल ली थी। सुजाता माँ! ध्रुव ने सुजाता का सिर अपनी गोद में ले लिया। ध्रुव की शक्तियों से टकराना उसे भारी पड़ा था। आप उनकी बातों में क्यों आई सुजाता माँ? उन्होंने हमें धोखा दिया है। मैं तुम्हारे पापा की नफरत नहीं झेल सकती ध्रुव। ये लड़ाई मेरे और शिखा के बीच की है। विश्वास बाबू से मेरी लड़ाई नहीं है। मैं तुम्हें शिखा से दूर कर सकती हूँ, लेकिन अगर इसकी कीमत विश्वास बाबू होंगे तो मैं हार जाऊंगी मेरे बेटे। ध्रुव ने महसूस किया विश्वास सुजाता की सबसे बड़ी कमजोरी बनकर आया था। तो क्या हम यहाँ चुप कर बैठेंगे सुजाता माँ? शायद
अब हमें छुपकर ही सारा काम करना होगा ध्रुव। इंसानों को अपना शिकार बनाने के लिए हमें किसी युद्ध की जरूरत नहीं। गीता और शिखा की नजरों से बचकर हम इंसानों को अपना शिकार बना सकते हैं। लेकिन क्या वो चुप बैठेंगे सुजाता माँ? कहीं हमारा चुप बैठ जाना हमारे लिए महंगा ना पड़ जाए। हम उनके साथ कभी नहीं आएंगे। जब तक मैं हूं तब तक ये नामुमकिन है। ध्रुव को सुजाता की बात सही नहीं लगी थी, लेकिन वो मजबूर था। उसे सुजाता की बात माननी ही पड़ी। तो ये तय रहा, अब से हम अपना कदम बहुत सावधानी से आगे बढ़ाएंगे। ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे विश्वास बाबू का सामना हमें फिर करना पड़े। विश्वास बाबू वो कड़ी है जो हम दोनों को जोड़ते हैं। उधर विश्वास शिखा को लेकर वापस घर आ चुका था। घर की हालत पहले से बहुत बदल चुकी थी। शिखा के मम्मी पापा की मौत के बाद उस घर में उनका ये पहला दिन था। शाम के 7 बज रहे थे। शिखा ने पूरा घर साफ करवा दिया था, लेकिन शिखा के लिए उसके मम्मी पापा की यादें अब भी वहां थी। मम्मी पापा के बारे में पता चला मुझे। ध्रुव इतना खतरनाक हो चुका है, ये मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था। पिछले कुछ दिन में बहुत कुछ बदल चुका है विश्वास। ध्रुव की दैत्यांश शक्तियों को मैंने करीब से देखा है। सुजाता जीत चुकी है। हमने ध्रुव को खो दिया है विश्वास। हम इतनी आसानी से हार नहीं मान सकते शिखा। मैं ध्रुव को इस तरह अपने से दूर नहीं जाने दे सकता। सुजाता को मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। मुझे पाने के लिए उसने एक बार तुम्हारा इस्तेमाल किया था। ध्रुव को पाने के लिए मैं अब उसके इमोशन का इस्तेमाल करूंगा। उसकी जिद ने कई जिंदगियों को बर्बाद कर दिया, लेकिन अब और नहीं शिखा। सुजाता की जिद में तुम्हारा साथ भी बराबर कर रहा है विश्वास। ध्रुव की दैत्यांश शक्तियों को गीता मासी रोक सकती थी, लेकिन तुम्हारे साथ की वजह से हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन अब और नहीं शिखा। जेल में बैठकर ध्रुव की दैत्यांश शक्तियों के बारे में मैंने बहुत सोचा। उसके जन्म से लेकर उसकी सबसे बड़ी ताकत और कमजोरी को परखा मैंने। क्या पता चला तुम्हें? जब तुम प्रेग्नेंट हुई थी तब तुम्हारे शरीर पर सुजाता का कब्जा था। ध्रुव को दैत्यांश शक्तियां तभी मिली थी, लेकिन उससे पहले सुजाता ने एक मरे हुए बच्चे को जन्म दिया था। वो बच्चा ध्रुव का जुड़वा भाई था शिखा। उसमें दैत्यांश शक्तियां नहीं थी। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि उसकी मौत कैसे हुई? क्या दैत्य ध्रुव ने उसे गर्भ के अंदर मारा था? एक मिनट विश्वास, तुम ये कैसे कह सकते हो कि मरा हुआ बच्चा ध्रुव का जुड़वा था? उन दोनों की बर्थ में कई महीने का गैप था। इन केस को दूसरे मेडिकल केसेस की तरह मत देखो शिखा। ये काली शक्तियों का जंजाल है। ध्रुव ने अपने ह्यूमन नेचर्ड भाई को मारने के बाद जन्म लिया है। इसका मतलब ह्यूमन ध्रुव की आत्मा कहीं मौजूद होगी। हमें ह्यूमन ध्रुव की सोल तक पहुंचना होगा। क्या सच में ह्यूमन ध्रुव का स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस है विश्वास? मेरे नजरिए से देखो तो बिल्कुल है। अगर हमने ह्यूमन ध्रुव के सोल को खोज लिया तो फिर दैत्य ध्रुव को खत्म किया जा सकता है। अभी विश्वास और शिखा बात कर ही रहे थे कि गीता वहां आ गई। विश्वास ठीक कह रहा है शिखा। ह्यूमन ध्रुव की आत्मा हमारी मदद कर सकती है। गीता की बात सुनकर शिखा के मन में कई सवाल उठे। मैंने उस ध्रुव को देखा है जिसमें दैत्यांश शक्तियां बिल्कुल भी नहीं। याद है शिखा, मैंने तुम्हें इस बारे में बताया था। लेकिन वो तो ध्रुव की दूसरी पहचान थी, जो मंत्रों की वजह से अपने दैत्यांश पहचान के सामने आ खड़ा हुआ था। मेरा भी कुछ ऐसा ही मानना था शिखा, लेकिन विश्वास की बात सुनकर लगता है कि वो मेरे मंत्रों के असर से नहीं बल्कि दिव्य शक्ति के असर से हुआ। ह्यूमन ध्रुव वो कड़ी है शिखा जिसे अब तक हम समझ नहीं सके थे। ये वो शक्तिशाली हथियार है जिसके इस्तेमाल से सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। मतलब? ह्यूमन ध्रुव अगर यहाँ आ जाए तो फिर सुजाता भी उसे रोकने की कोशिश नहीं करेगी, क्योंकि ये वही बच्चा है जिसका शरीर महीनों तक लेकर सुजाता भटकती फिर रही थी। आत्मा किसी जिंदा इंसान से ज्यादा शक्तिशाली होती है, इसीलिए विश्वास की बात को आजमा कर देखने में कोई बुराई नहीं है। हम ध्रुव की आत्मा को कैसे बुलाएंगे मासी? हमें एक विधि करनी होगी। उस विधि के बाद तुम्हें अपने बेटे को बुलाना होगा शिखा। हमें अपनी परेशानी उसके सामने रखनी होगी। शायद उसे यहाँ के हालात के बारे में पहले से पता हो। नहीं मासी, अगर ऐसा होता तो ध्रुव यहाँ आ चुका होता, इंतजार नहीं कर रहा होता। शिखा की बात सुनकर गीता और विश्वास सोच में डूब गए। ध्रुव की आत्मा यहाँ के सिचुएशन से अनजान कैसे हो सकती है, जबकि गीता मासी ने उसे दैत्य ध्रुव से बात करते हुए देखा है। दोनों भाइयों की मुलाकात पहले ही हो चुकी है। तो क्या ह्यूमन ध्रुव को यहाँ आने से
किसी ने रोक रखा है मासी। ऐसा कैसे हो सकता है? ह्यूमन ध्रुव को कोई कैसे रोक सकता है? दैत्य ध्रुव, मैंने उन दोनों की मुलाकात का आखिरी हिस्सा नहीं देखा है। उस आखिरी हिस्से में जरूर कुछ ऐसा हुआ है जिससे ह्यूमन ध्रुव का अब तक कुछ पता नहीं चल सका। गीता मासी के इतना कहते ही विश्वास और शिखा फिर चिंता में डूब गए।